हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अविनाश टेक 20। जैसा कि दोस्तों काफ़ी भाई हमारे जो है जनसेवा के चक्कर में पड़े हैं। तो दोस्तों मैं अपना 8 साल का अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे मैं 8 साल से साइबर कैफ़े चलाता हूं, उसमें बहुत से वर्क किए मैंने और बहुत से अनुभव भी हैं, बहुत सा उस इस लाइन का नॉलेज भी है मेरे पास। तो मैं अपने इस अनुभव से मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि दोस्तों अगर आप ऐसा करने जा रहे हो तो पहले आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर आप देख लीजिए। इसमें से आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो उसका अनुभव मेरे पास है। भाई देखो 8 साल से मैं एक काम कर रहा हूँ, उसमें बहुत से स्कीम आई, बहुत से पॉलिसी आई जो साइबर कैफ़े या सीएससी की तरफ से या कोई भी ऐसी साइबर कैफ़े के अंदर जितने भी वर्क होते हैं उसका जितना भी काम होता है लगभग मैंने सारे ही किए हैं। लगभग तो सभी किए हैं, कुछ ऐसा हो सकता है बच गया हो, बट जितना मैंने किया है उतना आपके मेरे साथ शेयर करने वाला हूँ। उसमें क्या लाभ है, क्या प्रॉफिट है, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप पहले मेरी इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद डिसाइड कीजिए कि मतलब मैं जिस काम को कर चुका हूँ उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं 8 साल से साइबर कैफे चलाता हूँ। उसमें मैंने आधार का काम किया, यूसीएल का काम किया, पीएमजी दिशा का काम किया और जितने भी ऑनलाइन वर्क हैं सभी प्रकार के मैंने काम किए। और जितने भी ये सीएससी के माध्यम से कुछ सर्वे होते हैं उसका भी हमको टेंडर मिलता था, सर्वे करने के लिए होता था। और ये आयुष्मान का भी काम मिला था जो कैंप लगा के बना। दोस्तों बहुत से काम किए और हमारे बिल्ली भाई हमारे जनसेवा के केंद्र वाले जितने भी जनसेवा केंद्र संचालक हैं सभी को काम मिलता है और सभी लोग करते भी हैं। बट दोस्तों इसमें होता क्या है कि अभी आजकल का देखिए जमाना डिजिटल हो गया है, तो आप इस हिसाब से सोचिए कि अभी आपके पास इसमें बहुत स्कोप है नहीं। आप चाहो तो कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बहुत भाई अभी जो है नए नए जनसेवा खोलने की कोशिश करें, भाई बिल्कुल खोल लो यार, हम तो 8 साल से कर रहे हैं। तो चलो ठीक, हमारे पास कुछ हमारे पर्सनल कस्टमर हैं जिसकी वजह से हमारा कुछ काम हो भी जाता है। बट दोस्तों इसमें स्पेशली मैं आपको आधार के बारे में बता रहा हूँ कि हमारे दोस्त भाई बहुत आधार कार्ड के चक्कर में पड़े रहते हैं। मुझे आधार काम लेना है तो देखो भाई, पहले तो आसानी से मिल जाता था आधार काम और आप अच्छी इनकम भी कर लेते थे वो, लेकिन समय बहुत पहले का था। अभी का सब कुछ सिस्टम बदल चुका है। यूआईडीआई ने बहुत सी पॉलिसी चेंज कर दी है। उसके नीचे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब पॉलिसी के तहत काम भी नहीं करते। पहली बात तो ये है, वहाँ की जो पॉलिसी होती है वो तो ठीक है, बीच में कमीशन खाने का बहुत अच्छा ये बिजनेस है आधार का जो है। आपको आधार के नाम पे बहुत अच्छे से तरीके से ठगते हैं। अगर आपको मिल भी गया तो बीच में उस आईडी को एक्टिवेट रखने के लिए भी बाद में आपको कमीशन के तौर पर उनको देना पड़ता है, नहीं बाद में आपकी आईडी डीएक्टिवेट करा दी जाती है। मैंने ऐसा देखिए, मैं आधार कार्ड का काम 2 साल किया, एक बार किया 1 साल हुआ था, फिर उसके बाद आईडी ब्लैक लिस्ट हो गई, दूसरी बार लिया फिर 1 साल 1.5 साल चली, तो 2-2.5 साल का मैंने आधार का काम किया था। बट दोस्तों साथ में मेरे पास यूसीएल भी चलता था। पहले ऐसा वक्त था कि मेरे पास आधार कार्ड प्लस यूसीएल दोनों दो सिस्टम थे, एक में यूसीएल चलता था एक में आधार कार्ड चलता था। बट दोस्तों आज के समय में अभी आधार तो छोड़ो, यूसीएल लेने के लिए सब बंदे इतने परेशान हैं। यूसीएल आराम से नहीं मिलता, उसमें कम से कम लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है। बट आपको मिलता क्या है, आपको क्या मिलेगा वो तो समय बताता है। जो भाई बंदा ले लेते हैं ना, जितने भी सीएससी भाई हैं, सीएससी की तरफ से तो फ्री का बताया जाता है, बट दोस्तों कभी भी फ्री का होता नहीं है। ऊपर से फ्री का होता है बट नीचे वाले, मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। आपको देखिए लैपटॉप लेना होता है, पहली बात आइरिस लेना होता है, फिंगरप्रिंट लेना होता है, उसके बाद आपको वाईफाई लगा के स्टैटिक आईपी लेना होता है। ये तो सभी को पता है। आप एग्जाम पास करते हो, ठीक, सीपी सर्टिफिकेट का जो एग्जाम होता है, चलो ठीक है, यूआईडीआई का वो तो आप क्राइटेरिया होता है, उसमें आपको एग्जाम देना ही पड़ता है। आप एग्जाम दोगे तभी आपकी आईडी बनाई जाएगी, आईडी क्रिएट होती है। तो दोस्तों वो तो ठीक है, आप इतना पैसा लगा के उसके बाद में भी आपको अच्छे से काम नहीं करने दिया जाता। तो मैं जब करता था, मुझे तो अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं चाहूँ तो अभी भी मैं ले सकता हूँ, बट दोस्तों मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मैं यूसीएल के साथ भी काम कर चुका हूँ। मैंने यूसीएल के साथ कम से कम इतना लैपटॉप लिया, उसमें पहली बात आपको पता होना चाहिए कि उसमें यूसीएल में सभी लोग परेशान है, यूसीएल ले ले यूसीएल ले ले। भाई देखो ये पहली बात तो ये हमेशा अच्छा काम नहीं होता। यूसीएल में बहुत सी अभी अपडेट आ गया है कि बहुत कुछ आपका काम हो भी नहीं पाता यूसीएल में। तो हम तो यही कहेंगे कि आप यूसीएल के चक्कर में ना पड़ो दोस्त,
क्योंकि यूसीएल बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जो भी मिलता है तो ठीक है, लेकिन ऊपर में आपको कमीशन में चला जाएगा। क्योंकि अगर आपकी आईडी देखिए, डायरेक्ट तो नहीं कोई कमीशन मांगता, पहली बात है, इनडायरेक्टली आपको कमीशन देना पड़ता है। अगर कुछ दोस्तों के साथ अगर डायरेक्ट कोई ले रहा होगा तो पता नहीं, बट मेरे साथ जो हुआ था डायरेक्ट कोई नहीं मांगा था मुझसे कमीशन। उसमें बीमा कराना है, ये कराना, वो कराना है। दोस्तों देखो, पहली बात, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं उनके ऊपर के होते हैं, जितने भी कोऑर्डिनेटर होते हैं, भाई दोस्तों ठीक है, आप काम कर रहे हो, काम सीएससी ने फ्री का दे भी दिया, तो दोस्तों उनको जो रखे जाते हैं, जितने भी कर्मचारी होते हैं ना, वो आपको जैसे ऐसे बिहेवियर देते हैं जैसे वो कोई खैरात में आपको यूसीएल दे दिए हैं, या आप उसके लायक हो नहीं, आपको ऐसे ही बैठा दिए है, एहसान कर दिए। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, कितनी मेहनत लगती है, आप एग्जाम पास करते हो, नया सिस्टम खरीदते हो, आइरिस खरीदते हो, फिंगरप्रिंट लेते हो, उसके बाद में भी आपको स्टैटिक आईपी मेंटेन करनी पड़ती है, हमेशा सर्वर नहीं चलता है। कितनी समस्या से इंसान, मतलब डेली भाई कितने कमाते होंगे, आप सोच लो कितना पैसा उसमें मिल जाता है, बट ऊपर से ऐसे सब जताते हैं कितना बड़ा एहसान कर दिया। दोस्तों एहसान कोई किसी के ऊपर नहीं करता है। जितने भी हमारे भाई काम पाते हैं वो अपनी काबिलियत के अनुसार पाते हैं। बस ऊपर से होता क्या है कि भाई कुछ दिन आपका 2-4 महीने चलेगा तो बोलेंगे भाई 10,000 का ये पॉलिसी ले लो। भाई क्यों ले ले हम, अरे हमसे इतना तो पूछ लो यार कि जो हमने पहले लगाया है वो तो मेरा निकल गया कि नहीं निकल गया। मैंने लैपटॉप लिया है, आइरिस लिया है, फिंगरप्रिंट लिया है, बाकी मैं भी उसमें दिन भर वर्क करता हूँ, ठीक है, उसके बाद में भी बचेगा तब ना। हम, मेरा भी कुछ पर्सनल खर्चा होता है, फैमिली का खर्चा होता है, मुझे भी अपना लाइफ का कुछ इन्वेस्ट करना है, कहीं मुझे कुछ और भी करना होगा। दोस्तों बहुत से, सभी की लाइफ में बहुत से ऐसे होते हैं सिस्टम की जो, लेकिन ऊपर वाले समझते नहीं है। जाके आपको काफी मीटिंग भी अटेंड करनी पड़ती है। आप जाइए मीटिंग में तो बहुत से वहां पे आपको बताया जाता है कि आपका आईडी ब्लैक लिस्ट नहीं होगी, आप इतना रूल के, इतना परफेक्ट रूल बना के दे देंगे। भाई ऐसा कोई इंसान इंडिया में कौन कर रहा है, कितने परफेक्ट इंसान है काम कर रहे हैं। हर जगह भ्रष्टाचार की जगह बन ही जाती है दोस्तों, पहली बात है। कहीं हो सकता है कुछ ऐसी संस्था हो, कोई ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो जहां भ्रष्टाचार ना ही होता हो, लेकिन लगभग तो 90% तो होता ही है। तो यूसीएल आप बना के ऐसे रूल उसमें बना दे रहे हो, भाई 1 रुपये ज्यादा नहीं। अरे यार पहली बात तो खुद सोचो कितनी मेहनत से बंदा लेता है, काम करता है, उसमें खुद भी करता है, 1-2 लोग वर्कर रखता है, उस पर इस कैमरा का, मतलब सोचो यार, रूम भाड़ा, रेंट, बिजली, तो कितना इन्वेस्ट होता है। वाईफाई लगवा दिया जाता है। इसमें तो एक रूल और भी आ गया भाई, स्टैटिक आईपी का एक फंडा और इसमें प्रॉब्लम बढ़वा दिया यूआईडीआई ने कि भाई आपको स्टैटिक आईपी रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, किसी प्रकार सब रख भी लेते हैं, बस कम से कम आईडी तो सही चलाओ। आईडी भी नहीं सही, अगर कभी सही चलती है तो सर्वर नहीं चलता भाई, तो फिर यूसीएल क्यों चलाना यार। मैं तो परेशान हो गया था, वैसे भी मैं आईडी बंद ही करने वाला था। तो फिर मेरे पास वहां से मेल तो नहीं आता है, फोन आता है। दोस्तों मैं एक दिन मैं अपना जो है आधार सेंटर मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मेरा एग्जाम था। वहां से फोन आता है भाई आपने एग्जाम, अपना सेंटर क्यों बंद कर दिया, ऐसा क्यों होता है भाई, मेरा पर्सनल बिजनेस है, मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं एग्जाम नहीं दूंगा तो मेरा आगे का फ्यूचर क्या होगा, नहीं क्यों बंद किए, ये सब बहुत से। फिर वहां से उनको पहली बात तो पैसे चाहिए था, मेन रीजन था पैसे का, पैसे चाहिए था। तो फिर वहां से डिमांड किया गया कि भाई अच्छा चलो ठीक है, मैं आपकी रिपोर्ट ब्लैक लिस्ट नहीं होने दूंगा, आपको पैसा एक पॉलिसी लेनी पड़ेगी। भाई कितने की लेनी पड़ेगी, मैंने बोला चलो ठीक भाई, अगर 1000-2000 की रहेगी चलो ठीक है ले लेगा। फिर वहां से इतना भी नहीं इंसान सोचते यार, चलो ठीक बंदे के पास पैसा है कि नहीं, 10,000 की पॉलिसी ले लो, 15,000 की ले लो। भाई मैंने इस बात का विरोध किया, मैंने तुरंत कंप्लेन भी कर दिया था, लेकिन कंप्लेन से कुछ नहीं होता भाई, ये सच्चाई है। कंप्लेन करके देख लेना, हो जाए तो अलग बात है। मैंने डायरेक्ट जो लखनऊ पे मेल किया था वहां पे, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं आया। ऊपर से वहां पे उनके पास चला गया मैसेज, चला गया कि इस बंदे ने आपके पास कंप्लेंट किया है, तो तुरंत एक्शन में आ गया। भाई मुझे बहुत इंटरेस्ट भी नहीं था तो मैंने पॉलिसी तो नहीं ली, फिर आईडी भी मेरी ब्लैक लिस्ट कर दी, तो मुझे कोई टेंशन की बात नहीं थी। मैं चाहता तो एक्टिवेट करा लेता पैसा देके, लेकिन भाई मैं पैसा क्यों दूं, पहली बात तो ये मैं पैसा क्यों दूं। तो ये सब होता है। आपको रजिस्टर के नाम पे ऐसा हो तो मैंने रजिस्टर भी दिखा दिया था। अब इतना परफेक्ट आप हमसे अगर चाहोगे, भाई मुझे सैलरी तो नहीं दे रहे हो ना, मैंने भी काम किया है, मैं कर रहा हूं, तो अपने काबिलियत के, अपने कैपेसिटी के अनुसार मैं कर रहा हूं।
तो ऐसे तो किसी को बांट नहीं दिए हो, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सीएससी में भाई ये काम करो वो काम करो, कुछ नहीं होता भाई। और दूसरी बात तो ये है कि साइबर कैफे में देखो, अगर है तो चलाओ, ठीक है। मैं तो ये बोलूँगा न्यू साइबर कैफे में कोई बहुत इन्वेस्ट मत करो, और उसमें फ्यूचर नहीं है। डिजिटल जमाना है आज के पास, सभी के पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप हो गए हैं। लगभग कम से कम 80% काम सब लोग कर ले जाते हैं, क्योंकि आज के बंदे, आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है तो अपना काम खुद कर ले जाती है। अगर उसके पास सारी फैसिलिटी है, जैसे लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, स्मार्टफोन में सारी फॉर्म वॉर्म जितना भी रिजल्ट होता है, जितने भी कुछ भी ऐसा होता है डिजिटली वर्क, तो सब अपने स्मार्टफोन पे या लैपटॉप पे ही कर लेते हो भाई। तो तुम जनसेवा खोल के क्या करोगे? मैं 8 साल से कर रहा हूँ, मैं चलो ठीक है, मैंने तो जो कर लिया, मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं आगे, मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी थी। ये ध्यान रखो, मुझे लगता है कि मैंने उस समय गलती कर दी थी कि साइबर कैफे, मैं अगर शायद 8 साल और कहीं इन्वेस्ट किया होता तो मुझे आज कुछ और कामयाबी मिलती। बट दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, 8 साल में मैंने भी बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ पाया, लेकिन जितना पाया उससे ज़्यादा गंवाया, क्योंकि मुझे वक्त की कीमत होती है भाई। वक्त आज मुझे पता रहा है कि मैंने 8 साल गंवा दिया इस लाइन में। और इस लाइन में हुआ क्या कि आप देखो, साइबर कैफे में अगर आप सीएससी से आधार कार्ड सेंटर नहीं लेना हो तो कोई बात नहीं है, फिर तो अपना इंडिपेंडेंट हो। अगर आप आधार या यूसीएल लेते हो तो भाई आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, फिर आपको फोर्सफुली काम करना पड़ेगा। ऊपर से आपको ऊपर प्रेशर रहता है, भाई ऐसे करो, इतना पैसा लो, उतना। अरे भाई मैंने पैसा लगाया है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो कुछ तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी कुछ इच्छा होगी, मैं अपने हिसाब से कुछ अपना मेहनताना बना सकता हूँ। मैं काम कर रहा हूँ तो मैं काम मैं करूँ, डिसाइड आप करो कितना लेना है, और ऊपर से आप हमसे कमीशन भी मांगो, तो ऐसा कैसे चलेगा यार? जितने भी भाई हैं यूसीएल के चक्कर में ना पड़े, अगर मिल गया है तो चलाओ भाई। अगर आपको फ्रॉड आपके साथ नहीं है तो ठीक है, आप काम करते रहो। लेकिन और इसमें कुछ होता है चाइल्ड एनरोलमेंट के नाम पे बहुत पैसा ठगा जा रहा है भाई। देखो ऐसे आधार कार्ड सेंटर नहीं मिलता। इसमें पहली बात समझ लो कि इसमें आईडी होती है, ठीक, क्रेडेंशियल आईडी बनती है। ऐसे ही किसी को आधार सेंटर नहीं मिल पाता। चलो मान लिया कि चाइल्ड एनरोलमेंट मिल भी जाता है, उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे कि कोई ऑपरेटर है, किसी नाम पे आईडी चल रही है, तो वो उसमें एक ऑप्शन होता है आधार ऑपरेटर ऐड का। तो चलो एक ऑपरेटर ऐड करके आपका आधार लिया, आपको ऐड भी कर दिया, बट उसमें ऐड तो कर दिया, आपसे पैसा ले लिया, फिर बाद में आपको कब रिमूव कर देगा कोई वो नहीं होता, क्योंकि भाई आधार की इतनी डिमांड है, हर रोज बंदे 5,000 10,000 देने वाले होते हैं। तो भाई उसमें आधार ऑपरेटर जितने ऐड होते हैं उसकी भी कुछ लिमिट होती है, 2-4 कर सकते हो। तो 2-4 से ही नहीं, दिन भर में इंसान इतने व्हाट्सअप करके फ्रॉड करते हैं, कम से कम बहुत से आधार कार्ड वाले मिल जाते हैं, भाई मुझे चाहिए, तो रोज तो लेते हैं पैसा, फ्रॉड कर जाते हैं। बंदे बेचारे परेशान हो जाते हैं, भाई मैंने चाइल्ड लेना है, मुझे यूसीएल लेना। भाई देखो कभी भी सीएससी जेन्युइन है, सीएससी से एक पैसा फ्रॉड नहीं होता, पैसा भी नहीं लगता, बट दोस्तों उसमें खर्चा तो होता है। आपको लेटेस्ट जनरेशन का लैपटॉप होना चाहिए, कम से कम 6 जनरेशन से ऊपर का ही लैपटॉप आपको बाई करना पड़ेगा, प्लस आइरिस लेना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको वाईफाई लगा के, मतलब आपको ब्रॉडबैंड के साथ जो है स्टैटिक आईपी आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। उसके बाद कभी सर्वर नहीं चलता है, आपके सामने कस्टमर बैठे हैं, तो भाई ये काम मत करो, यूसीएल के चक्कर में ना पड़ो। और जितने भाई है, देखो मेरे साथ फ्रॉड हो रहा था, मैंने पैसा तो नहीं दिया, बट उसके साथ हुआ क्या कि मेरी आईडी के ऊपर इफेक्ट आया कि भाई मैंने पैसा नहीं दिया, तो वहां से आईडी मुझे ब्लैक लिस्ट कर दी गई, क्योंकि मैंने पैसा नहीं दिया। अगर दोस्तों आपके साथ होता है तो आप हमको कमेंट में या हमारे मेल के द्वारा आप हमको संपर्क कीजिए, मैं उनके साथ एक्शन में जरूर आऊंगा और मैं उनकी कंप्लेन भी आगे करूंगा, क्योंकि पहले मैं वीडियो के साथ नहीं था, अभी मैं अपने साथ तो नहीं कर पाया। बट अगर आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई भी फ्रॉड का कोई भी चांस बन रहा है, कोई भी फ्रॉड कर रहा है, तो आप दोस्तों तुरंत हमको कमेंट कीजिए, मैं उनका अपना नाम डिटेल और सब कुछ बताइए, आईडी बताइए, और बाकी मैं उनके नाम पे मैं कंप्लेन करूंगा। तो दोस्तों किसी के साथ फ्रॉड के चक्कर में ना बजे। साइबर कैफे चला रहे हो तो ठीक है, पैसा आता है, कोई दिक्कत नहीं, बट दोस्तों उतना नहीं आता है कि जितना आपके फ्यूचर आगे सामने है। क्योंकि साइबर कैफे चलाने वाले अक्सर आप देखते हैं कि 15, 18, 20 और 30 के बीच के ही होते हैं, मतलब ये मैं एज की बात कर रहा हूँ, 20 से 30 के बीच के ही होते हैं। दोस्तों इसी में आपकी लाइफ डिसाइड करती है कि आपको किस लाइन में जाना है, आपका फ्यूचर कहाँ पे जाने वाला है। तो दोस्तों मैंने जैसे 8 साल चलाया, तो भाई मैंने 20 साल 22 साल का हो गया था, 22-23 साल का, तो मैंने खोल दिया था जनसेवा। मुझे मेरी लाइफ का टर्न वहीं से होने वाला था,
बट मैंने तो साइबर कैफे खोल लिया, क्योंकि दोस्तों वो समय पहले का था, तो तब का जमाना ठीक था साइबर कैफे। बट अभी का टाइम बदल गया है। क्योंकि बदल इसलिए गया है भाई, अब आदमी डिजिटल हो गया है, जियो आ गया है। जियो हमेशा नेट हमेशा सभी के दोस्तों के पास होता है, सभी पब्लिक के पास होता है, तो आपके पास जाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। बहुत माइनर से कुछ काम होते हैं जिसके वजह से साइबर कैफे पे सभी जाते हैं। जिस फोटो कॉपी हो भाई, फोटो कॉपी से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मैं तो 8 साल किया, मैं बहुत से उसमें वर्क करके मैं कुछ निकाल ले रहा था, चलो ठीक है। लेकिन अभी जो न्यू साइबर कैफे वाले भाई, कोई फायदा नहीं है। अगर अपना लाइफ इन्वेस्ट इसी में करना है तो लाइफ में तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। आगे की सब डिजिटल सेवा होती है तो ठीक है, सबके पास व्यवस्था है, माइंड है, पढ़ा लिखे हैं, सब कर लेते हैं। तो आपकी क्या आवश्यकता पड़ेगी? आप 1.5-2 लाख रुपया लगाओगे, लैपटॉप लोगे, इन्वर्टर लोगे, प्रिंटर लोगे, बहुत से ऐसे है डिवाइस जो आपको लेना पड़ेगा। तो फिर आपका फिर वो निकालने में बहुत वक्त लग जाएगा, फिर उसके बाद आपका भी समय बेकार जाएगा, आप और कोई लाइन में नहीं जा पाओगे। दोस्तों मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं 8 साल से किया हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने गलत किया था, मुझे इस लाइन में नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि मैं तब गया था तो ठीक है, क्योंकि तब वो समय कुछ और थी। बट दोस्तों अभी जियो आ गया, पहले जियो कुछ नहीं था, पहले बीएसएनएल का एक ब्रॉडबैंड चलता था, तो वो सब चलता था, चलो ठीक है। किसी के पास कोई भी स्रोत नहीं था नेट का, 2G था तो बहुत नेट भी नहीं चल पाता था, तो ठीक साइबर कैफे पे सभी जाके सब फॉर्म फिल करवाते। बट दोस्तों अभी बहुत कम है कि जो जितने बंदे हैं, जो अब पढ़े लिखे हैं, तो उनके पास लैपटॉप या स्मार्टफोन तो जरूरी होता है, तो सारा काम वो कर लेते हैं। आपकी जरूरत क्या है? तो आप इतना पैसा लगा के अपना लाइफ मत बर्बाद करो। अगर आपको करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा है। बट उससे अच्छा अगर आपको कोई भी आगे का पॉलिसी मिलती है, जैसे और कोई जॉब है, तो उसमें आप इन्वेस्ट करो, कोई और बिजनेस करो। बट साइबर कैफे में दोस्तों मत करना, और खास करके आधार कार्ड के चक्कर में मत पड़ना। आधार कार्ड के फ्रॉड के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना। बहुत से लोगों के साथ 1-1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, 50-50 हजार का हुआ है। बहुत दोस्तों, बहुत साथियों के साथ तो जैसे अपना डिवाइस, अपना जो है आधार की मशीन बाई करके खरीद के रखें, तुरंत जो है नई पॉलिसी आ जाती है, उनकी आईडी बंद हो गई। बहुत से लोग बेचारे परेशान हो गए हैं। मशीन कितने लोगों की ऐसे धरी पड़ी है, कुछ नहीं होता। यूसीएल में है तो चलो ठीक है, मशीन की जरूरत नहीं पड़ती आधार मशीन की, बट कम से कम उसमें भी आईरिस लगता है, फिंगरप्रिंट लगता है, लैपटॉप आपका लगता है। आईडी कब बंद हो जाए उसका कोई भी गारंटी नहीं होती है। कभी भी आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, उस पर सर्वर की प्रॉब्लम होती है, आपका सिंक नहीं होता। दोस्तों ये फिर लगता है लेने के बाद मैंने क्या ले लिया। जब सामने आपका कोई कस्टमर बैठा होता है और आपका सिस्टम नहीं चल रहा होता, तो फिर आपको समस्या बहुत महसूस होती है। दोस्तों और भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट के बारे में, कितनी भी, जैसे पीएमजी दिशा हो गया, बहुत से ऐसे होते हैं। सीएससी भाई चलो ठीक चला लो, कोई बात नहीं, फ्री का, बस आप सीएससी ले लो आईडी, उसमें से आप खुद दिन भर में महसूस करोगे सीएससी से मुझे कितना मिला। बहुत कुछ नहीं मिलता उससे। हाँ, आपको अगर टाइम पास, अगर आपके पास और कोई रास्ता नहीं है और किसी लाइन में नहीं जाना है, तो फिर ठीक है, सीएससी लेके अपना एक बिजनेस रख लो, चलाओ। लेकिन उससे बहुत आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बस आप इतना ही कर सकते हो कि मतलब आप 100, 200, 300, 400 रुपए तक दिन में कमा सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कमा पाओगे। बट उसमें इन्वेस्ट भी आपको करना पड़ता है। बट दोस्तों आज के समय में 300-400 रुपये में कुछ नहीं होता। ये आज का समय इतना महंगाई हो गई कि 300-400 रुपये में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक, इसलिए मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी है। और 8 साल में पहले तो ठीक है 200-300 रुपये कमा लेता था तो ठीक है स्टार्टिंग, बट वो पैसा आज के डेट में मतलब कुछ नहीं लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है भाई मत करना। अगर कर रहे हो तो करो कंटिन्यू, बट अगर आप नए सोच रहे हो, बहुत भाई कह रहे हैं मैं भी खोलूँ, मुझे सिखा दो यार, क्या करो, सीखो, बट अपने लिए सीखो। मतलब बिजनेस के तौर पे इसमें कोई बहुत बड़ी पॉलिसी नहीं बची है, बहुत बड़ी आपका स्कोप नहीं बचा है, तो आप मत करो तो ठीक है दोस्तों। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सअप या जो हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों